आज प्रेजेंट का हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? चौथा पार्ट यानी फोर्थ वाला। क्या होता है वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सेंटेंस है ये भी। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? एक पढ़े तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था हमारा कि जो कार्य वर्तमान में क्या है, जारी है। ये इसमें भी कंटिन्यूअस आया और परफेक्ट भी आया। कंटिन्यूअस में मैंने समझाया था कि जो कार्य जारी होगा वो समाप्त नहीं होगा, यानी वो इम्परफेक्ट भी मैंने बताया था। लेकिन इसमें परफेक्ट भी है और क्या है, इम्परफेक्ट भी है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? इसका हम पहले पहचान बताते हैं। इसका भी पहचान वही होता है, रहा था, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही पढ़ा था कि रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़ा था ना? कि पहचान उसमें पढ़ा था कि रहा है, रही है, रहे हैं, यानी उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इसमें इसके साथ एक चीज़ और आ जाएगा, उसमें हमको लगेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्लस टाइम भी इसमें आता है। किसमें आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम भी दिखाया जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है, इसमें ऐसा लगता है हमको कि कार्य किसी एक समय से जारी है, ठीक है, और किसी एक समय पे क्या होगा, जाके समाप्त हो जाएगा। तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो कि वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि वे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी वो एक टाइम से कोई कार्य को कर रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक पहचान में एक चीज़ और आता है, ता रहा है, ती रही है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि वह खाता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? वो भी कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम बनाते कैसे हैं? अगर इसमें टाइम आ जाए तो टाइम 2 प्रकार का आता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है। इसको बता देते हैं। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस इसमें एक आता है बीन। क्या होता है? बीन। हैज या हैव के बाद से क्या लगेगा? बीन लगेगा। अब प्लस होता है वर्ब का फोर्थ रूप। वर्ब का फोर्थ रूप और किस में हम लोग लगाए थे? कंटिन्यूअस में लगाए थे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाए थे। तो ये भी कंटिन्यूअस, इसलिए इसमें भी हम क्या लगाएंगे? वर्ब का फोर्थ रूप लगाएंगे। अब प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ रूप प्लस होता है ऑब्जेक्ट। अब जब इसमें टाइम दिया है तो टाइम को तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद से आता है सिंस या फॉर, या तो सिंस लगाएंगे या तो फॉर लगाएंगे। अब प्लस जो टाइम दिया रहता है उसी टाइम को हम क्या कर देंगे? लास्ट में लिख देते हैं। अब देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। सिंस या फॉर का मतलब क्या है? फार्मूला बड़ा लग रहा है, बड़ा कुछ नहीं है। हैज या हैव किस में लगाते थे हम लोग? परफेक्ट टेंस में। तो इससे याद रखना कि परफेक्ट टेंस में लगता है। अब बीन क्यों लगा है? तो परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़े थे कि हैज या हैव के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो वही समझ लो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये लगा हुआ है, क्योंकि बी वाज बीन, ये बी का मतलब होना होता है। बी फर्स्ट फॉर्म होता है, वाज तुम्हारा क्या होता है? सेकेंड फॉर्म हो जाता है, और बीन क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म। इसलिए हम यहाँ पे बीन लगाते हैं।
और भी कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसमें भी बीन का यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। अब प्लस होता है तुम्हारा टाइम। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सिंस कहाँ लगता है, ध्यान दो। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। क्या होता है, निश्चित समय। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको समझा रहा हूँ। देखो अभी सिंस और फॉर क्या है, इसको मैं समझा। मैंने बोला सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, और बोला ठीक है। तो सिंस जो होता है किसी एक निश्चित समय के लिए कोई टाइम का नाम दिया है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अब सिंस जो होता है वह टाइम होता है जो अपने समय अंतराल में केवल कितनी बार आता है, एक बार, केवल एक बार आएगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं तुम्हें 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 7 बजे से पढ़ा रहा हूं। एक बात बताओ, 7 सुबह का 7 या शाम का 7, सुबह 7 12 घंटे में कितनी बार बजता है, 12 घंटे में एक बार बजता है। मैं बोलूं कि मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ा रहा हूं, मंडे से, मंडे 1 वीक में कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो ये जो टाइम है ये कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम। मैं बोलूं कि मैं तुम्हें, या आप बोले कि वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, वे लोग जनवरी से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब जनवरी 12 महीने में यानी एक साल में कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो जनवरी भी हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित टाइम। मैं बोलूं कि वे लोग 2015 से, वे लोग 2015 से अमेरिका में रह रहे हैं, तो 2015 कितनी फिर से लौट के आएगा, नहीं आएगा ना। 2015 भी कौन सा टाइम है, निश्चित टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं अगर बोल दूं कि वह सुबह से अपना काम कर रहा है, वह सुबह से अपना काम कर रहा है, तो सुबह से यानी सुबह एक दिन में कितनी बार आता है, मॉर्निंग एक बार आता है। तो मॉर्निंग भी क्या होगा तुम्हारा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी जो समय अंतराल में केवल एक बार घटित होता है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। समझ में आ गया, सिंस कहाँ पे यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जो समय निश्चित है, जिस समय को हम जानते हैं यह समय, हाँ वो इतने बजे से बोल रहा है या इतने टाइम से बोल रहा है, तो वो टाइम एक पता होता है कि वो सुबह का होगा कि शाम का होगा। ठीक है, फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी अनिश्चित समय। मैं बोल दूं कि मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे का कोई पता है, सुबह का 2 घंटा कि शाम का 2 घंटा कि कोई भी। मैं बोल दूं कि मैं उन्हें 4 दिनों से जानता हूँ, या मैं बोल दूं कि मैं यहाँ पे 2 सालों से रह रहा हूँ, तो 2 साल कौन से 2 साल से नहीं पता है। तो मैंने आवर बोला यानी 4 घंटा बोला, 2 साल बोला, ये क्या है, अनिश्चित टाइम। ये कभी भी हो सकता है, आज भी होगा, कल भी होगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद भी 4 घंटा 3 घंटा होगा, यानी ये कभी भी हो सकता है।
तो जो टाइम बार बार रिपीट हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी अनस्टेड टाइम होता है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल समझ देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं तुम्हें 7 बजे से पढ़ा रहा, मैं तुम्हें 7 बजे से पढ़ा रहा। मैंने फार्मूला बताया था, लिख लो ना। देखो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट है आई होगा, आई के साथ हैव लगता है कि हैव लगता है? हैव लगता है। आई हैव, उसके बाद से बीन, आई हैव बीन, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया था ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी पढ़ाना का टीच होता है, क्या हो जाएगा? टीचिंग। तुम्हें ऑब्जेक्ट है यानी यू, आई हैव बीन टीचिंग यू 7 बजे से। 7 बजे एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? सिंस। सिंस लगाया 7 बजे से यानी 7 o'clock बन गया। अगर आगे मान लो वह 2 घंटे से खाना बना रही, वह 2 घंटे से खाना बना रही, क्या बनाएंगे हम इसका? बताओ। उसके बाद सी के बाद हैज या हैव? हैज। उसके बाद बीन, उसके बाद बना रही है, कुकिंग। कुकिंग फूड कितने घंटे से? 2 घंटे से। निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है? अनिश्चित टाइम। किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज। फॉर कितने घंटे से? 2 घंटे से ना, 2 आवर्स। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे कुछ भी आए, जैसे मान लो आ जाए कि वे लोग 2015 से यहाँ रह रहे हैं, वे लोग 2015 से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। अगर मैं बोलूं कि सीता 4 दिनों से विद्यालय जा रही है, तो सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वे 4 महीने से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वे 4 महीने से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी 4 महीने से फॉर 4 months। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, 2-4 एग्जांपल बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमने आज क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, कंजुगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ लेंगे। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है। फॉर्मूला अच्छे से देख करके जितना एग्जांपल हो सकता है अपने आप से बना करके इसको बनाना। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर और सिंस, इसमें ज्यादा लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सिंस का यूज कहाँ करें, फॉर का यूज कहाँ करें। तो सिंस वहीं पे करना है जो टाइम हमको लगे कि उस टाइम केवल एक बार आएगा अपने समय अंतराल, ये नहीं कि 2 बज गया तो 2 एक ही बार आएगा, कल भी तो 2 बजेगा ना। तो जो अपने समय अंतराल में केवल एक बार होगा वो सिंस का यूज। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट करो।